कि आपको ये समझना है कि हमारी पढ़ाई शुरू कहाँ से हो। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट को समझो कि वो कितने पार्ट में होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आज से ही हमारे दिमाग में एक बात हो जानी चाहिए कि अब हम बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको हल करना है, और बोर्ड परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका शेड्यूल और इसका एक मॉडल पहले से तैयार है। यदि आप चेक करेंगे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे, यदि आप चेक करेंगे तो आपको पता है कि पेपर ऐसा ही आता है। तो उस पेपर के स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे होता क्या है कि आप पूरे साल ट्रांसलेशन पढ़ते रह जाएंगे, तो रीडिंग सेक्शन, जबकि ट्रांसलेशन कितने नंबर का आना है, 5 नंबर का केवल क्वेश्चन आना है। और रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर, राइटिंग सेक्शन से 10 नंबर। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आप केवल क्या कहते हैं ट्रांसलेशन के ही चक्कर में पड़े रह गए, तो आपका तो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन और रीडिंग और राइटिंग सेक्शन छूट जाएगा। कुछ तैयारी तो होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। और जब हम इसी को आधार बना करके तैयारी करना शुरू करें कि जो हमारा जो है रीडिंग सेक्शन है जिसे रीडिंग कंप्रीहेंशन, राइटिंग सेक्शन है जिसमें हम आर्टिकल और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग करेंगे, या ग्रामर में चाहे वो रीऑर्डरिंग का हो या उसे कह लो पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस, और इसके अलावा नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन। अब देखो ये सब ग्रामर के हिस्से हैं। उस ग्रामर को अलग अलग यदि हम चैप्टर वाइज देखेंगे तो हमारा ग्रामर भी कंप्लीट। और इधर ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर में है वो ट्रांसलेशन में नहीं है, या जो ट्रांसलेशन में है वो ग्रामर में भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रोज का चैप्टर होगा, पोएट्री का होगा, सप्लीमेंट्री का होगा। तो अब प्रोज के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि प्रोज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ते समय उस चीज़ को दिमाग में रखेंगे ना। जैसे पहला चैप्टर प्रोज का हम पढ़ना शुरू करें, यदि ए लेटर टू गॉड, प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, यदि हम उसे पढ़ना शुरू करें तो केवल किताब थोड़ी पढ़नी है, हमें ये बात दिमाग में रख कर किताब को पढ़नी है कि प्रोज से क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके साथ साथ उसमें जो कंप्रीहेंशन का 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का एमसीक्यूज का बनता है, तो उसको भी दिमाग में रख के पढ़ना होगा। तब ना हम सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। पता चला हम चैप्टर तो हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन आंसर को हमने ध्यान में रखा ही नहीं। तो इसीलिए लास्ट में होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिखने लगते हैं तो वो उस क्वेश्चन को दिमाग में रख करके हमने चैप्टर को पढ़ा नहीं था, इसलिए हमारा आंसर नहीं बन पाता है। तो हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट का विश्लेषण करना चाहिए और उसको विश्लेषित करके समझना है। जैसे हम देखेंगे अंग्रेजी, इंग्लिश क्लास 10, अब इसको जब हम बांटते हैं तो ये 2 पार्ट में हो गया। एक हो जाता है लिटरेचर पार्ट। क्या होता है ये लिटरेचर? क्या है लिटरेचर? को हिंदी में कहते हैं साहित्य। स्पेलिंग देखो, एक तो वर्ड मिल गया यहाँ, आपको ये वर्ड याद रखना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन हो सकता है कि दे दिया कि बताइए कि स्पेलिंग, एक सही स्पेलिंग लिखा होगा और 3 वर्ड ऐसे होंगे जो गलत स्पेलिंग होगी। पूछता है कि बताइए सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। पिछले साल का, इस साल का पेपर देखे सब लोग? बोर्ड का पेपर आपको देखना चाहिए। सब लोगों के पास बोर्ड का पेपर होना चाहिए। अपने जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पेपर ले लीजिए, और नहीं कहीं है तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर मेरे पास भी पड़ा होगा उसका मॉडल पेपर। तो जब आप मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का ये बनता है कि स्पेलिंग गलत रहेगी
उसमें पूछ देता है कि इसमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड को बताइए। तो अब हमको, अब पढ़ते समय, अंग्रेजी को पढ़ते समय पहली पॉइंट यही है कि आपको जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूं उसकी स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि कहीं आपको समस्या है या कंफ्यूजन है या डाउट है तो स्पेलिंग को लेकर डाउट कभी नहीं रखना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप अपने मोबाइल वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं। यानी स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। और ये बात नहीं ध्यान देते हैं तो क्या होता है, तब आप गलत और सही में अंतर नहीं कर पाते। आपको सब स्पेलिंग सही नज़र आती है, सारी स्पेलिंग सही नज़र आएगी, चाहे जो लिखा रहेगा आपको लगेगा कि ये सही, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको क्लियर करने के लिए, जैसे आप लिख रहे हैं, मैंने हैंड राइटिंग के लिए कहा है, तो जब हैंड राइटिंग आप लिख रहे हैं तो भी ये ध्यान दीजिए कि जिस भी वर्ड को लिख रहे हैं उस वर्ड की क्या करनी है, स्पेलिंग ध्यान देनी है। तो जब बात, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब सुधर जाता है, ये प्लानिंग है, क्योंकि हमें पूरे वर्ष करना है इसको। अंतिम में हमें एग्जाम में बैठने से पहले इस लायक अपने आप को तैयार करना है कि अब कोई भी वर्ड आएगा तो हम समझ लेंगे कि ये गलत हो सकता है, ये गलत है। और ये अभ्यास अभी से करेंगे तभी होगा, नहीं अंतिम में जाकर के फिर वही बात रह जाएगी, जो पहले से थी कन्फ्यूजन वही हमेशा बनी रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला इंग्लिश का जो पहला पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, लिटरेचर। लिटरेचर की स्पेलिंग LITERATURE। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। साहित्य एक बड़ा पोर्शन है लैंग्वेज का, यानी जैसे हम भाषा पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी लैंग्वेज का एक हिस्सा है लिटरेचर, और लिटरेचर को जानना होगा तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अभी आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, इसको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझना है कि यहाँ जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उसमें 3 पार्ट होंगे। जो आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन? एक होगा प्रोज, दूसरा होगी पोएट्री, और तीसरा होगा सप्लीमेंट्री। ठीक ना? अब देखिए, इस प्रोज और पोएट्री को, दोनों को क्या कहते हैं पता है? हाई स्कूल में जो प्रोज और पोएट्री की किताब है उस पर लिखा होगा फर्स्ट फ्लाइट। क्या लिखा है? फर्स्ट फ्लाइट। और सप्लीमेंट्री की जो बुक है उस पर लिखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। है ना? यानी अब आपको अपने लिटरेचर को क्या कहना है? फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये चैप्टर के नाम भी हैं। यानी जब आप प्रोज पढ़ेंगे ना तो प्रोज में कई चैप्टर हैं, उस चैप्टर में एक जो है उनमें से एक चैप्टर का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और वही फर्स्ट फ्लाइट के नाम पर इस प्रोज और पोएट्री का नामकरण किया गया है। और ये देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री में एक चैप्टर है, और उस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ही नाम पर ये जो है सप्लीमेंट्री का नामकरण कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका 2 पार्ट। लिटरेचर में 2 पार्ट, एक प्रोज और एक हो गई एक हो गया फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा हो गया फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री, और फुटप्रिंट विदाउट फीट में सप्लीमेंट्री। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब प्रोज पढ़ेंगे तो प्रोज में ही प्रोज और पोएट्री होगी, और इसमें जो है प्रोज में क्वेश्चन बनेगा 2 शार्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और सप्लीमेंट्री में भी बनेगा 2 शार्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। पोएट्री में जो बनता है वो होता है एक सेंट्रल आइडिया, और एक होता है या तो पोयम लिखिए या पोयम दिया रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसको करना होता है। इसमें MCQs के भी क्वेश्चन बनते हैं प्रोज में, जैसे वो क्या कहते हैं कंप्रीहेंशन का, वो उसका जो है MCQs बनता है। पोएट्री से भी MCQs बनता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री से भी बनता है। तो ये हो गया आपका ये पार्ट।
अब इसको ऐसे देखो कि 20 नंबर वाले क्वेश्चन में 12 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है, लिटरेचर से, और 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है ग्रामर से। अब इधर ले आओ इसको, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा ग्रामर का। तो ये एमसीक्यूज में जो 20 नंबर के एमसीक्यूज बनेंगे उसमें 12 ये और 8 ये होता है, और शेष जो बचता है 50 नंबर 50 मार्क्स ना, 50 मार्क्स का रिटेन होगा, और रिटेन में 25 ये होता है और 25 ग्रामर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इसमें 25 कैसे आएगा? तो ये प्रोज के जो 2 शार्ट 2 लॉन्ग 1 लॉन्ग, और पोएट्री का सेंट्रल आइडिया और एक पोएम, और ये जो है 2 शार्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलकर 25 नंबर के हो जाएंगे। अब ग्रामर में देखोगे तब, तो ग्रामर का जब पार्ट होगा तो इसमें 3 पार्ट बनते हैं। एक होता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है, सेकेंड होता है राइटिंग सेक्शन, और थर्ड होता है रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। फोर्थ बना लो एक तो हो जाएगा इसमें ट्रांसलेशन। बताइए, क्लियर हो रही है बात? यानी अब आपको ग्रामर पढ़ते समय ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि हमें रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, ग्रामर भी करना है, और उसके बाद ट्रांसलेशन को भी करना है। और प्रोज, ये लिटरेचर पढ़ते समय आपको क्या करना है, 3 भाग में बांट कर देखना है कि इसमें प्रोज भी पढ़ना है, पोएट्री भी पढ़नी है, और सप्लीमेंट्री में। अब देखो ये आईना है, मिरर। अब आपका पूरा चैप्टर और पूरा कोर्स ग्रामर का, वो इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा एक कोर्स है इसमें। इनको हमेशा ये दिमाग में आपके होने चाहिए कि इतनी चीज़ें हमें कवर करनी है, और इसको कवर करना है, कैसे करना है अभी इसका भी प्रोसीजर बनाएंगे, हम तैयार करवाएंगे कैसे कैसे हमें काम करना है। पहले इसको कंप्लीट करो।